बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय संघर्ष में क्या निर्दलीय नेता रविंद्र सिंह भाटी का परचम लहराएगा? ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब 4 जून को मिल जाएगा। पर आज मैं बात करना चाहूंगा रविंद्र सिंह भाटी के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में। रविंद्र सिंह भाटी 26 साल का वो नेता है जो कि जोधपुर की जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में अपनी राजनीति को जिसने परिपक्व किया, उसकी धार को तेज किया। 2016-2015 के इर्द गिर्द उन्होंने छात्र राजनीति में एंटर किया और जिस तरह से उन्होंने एक के बाद एक सफलता हासिल की, कहीं ना कहीं भाजपा में इसको लेकर कई नेता शायद विचलित हो चले थे। अंदर खाने से जो बात सामने आ रही है उसके मुताबिक रविंद्र सिंह भाटी की भाजपा में एंट्री भी बेहद मुश्किल से हुई थी। भाजपा के कई कद्दावर राजपूत नेता हैं जो कि जोधपुर क्षेत्र से या फिर शेखावटी क्षेत्र से आते हैं, जिनमें प्रमुखता से गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़ का नाम सामने आता है। कई नेता ऐसे हैं जिनको शायद ये लग रहा था कि रविंद्र सिंह भाटी की एंट्री से उनका जो वर्चस्व है वो कम हो सकता है, उनकी जो पैठ है पार्टी में वो कम हो सकती है। शायद एक वही कारण था कि रविंद्र सिंह भाटी भाजपा में आ तो गए पर 10 दिन भी नहीं टिके पार्टी में। उनको पार्टी ने विधानसभा के चुनाव के लिए टिकट नहीं दिया था, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। शियो विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और 3000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने निर्दलीय रहते हुए अपना परचम लहराया। शियो विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर जीत कर दिखाया। एक टीचर के बेटे रविंद्र सिंह भाटी राजपूत समुदाय से आते हैं। जब लोकसभा का चुनाव की टिकटों की डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही थी, उसके पहले भी वो राजस्थान की बीजेपी के नेतृत्व से मुलाकात की। उनकी 2 मुलाकातें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी हुई। कहा यह जा रहा था कि उनके लिए स्पेशली हेलीकॉप्टर भेजा गया उनको जयपुर बुलाने के लिए, और उनकी मुलाकात के दौरान ये लग रहा था कि बेहद मुमकिन है कि रविंद्र सिंह भाटी जो हैं वो भाजपा के साथ मिलकर या फिर भाजपा में शामिल होकर लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। पर एक बार फिर से जो बातचीत थी, जो तालमेल था वो नहीं बैठा, जिसकी वजह से रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया और ऐसा फैसला किया कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की मानो हवाइयां उड़ गई। दोनों बीजेपी और कांग्रेस ये कह रहे हैं कि इनकी सभाओं में जो जन सैलाब आ रहा है, जो लोगों का अपार समर्थन देखने को मिल रहा है, जिसमें महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, उनमें एक बड़ी संख्या के जो लोग हैं वो अन्य जिलों से, जयपुर से, बीकानेर से, जोधपुर से, प्रदेश के बाहर से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से बुलाए गए हैं। अगर इसमें सच्चाई है तो क्या जो जन समर्थन उनको मिल रहा था वो वोटों में तब्दील होगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। अगर वो जन समर्थन वोटों में तब्दील होता है तो मानकर चलिए कि एक बड़ा हेरफेर राजस्थान की बाड़मेर जैसलमेर सीट पर देखने को मिल सकता है। पर अगर जातीय समीकरण इस प्रकार से बैठता है कि जो जाट हैं वहां पे वो रविंद्र सिंह भाटी के लिए अगर वोट नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी का जो सपना है वो चकनाचूर भी हो सकता है। पर अगर उनकी लहर चलती है बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में, तो मानकर चलिए बेहद मुमकिन है जातीय समीकरण सारा धाराशायी हो सकता है और ऐसे में रविंद्र सिंह भाटी एक बड़ा मजबूत नाम उभर कर सामने आ सकते हैं। चुनाव के बाद का क्या समीकरण बैठेगा वो चुनाव के बाद पता लग सकता है। पर फिलहाल के लिए लग ऐसा रहा है कि दोनों बीजेपी और कांग्रेस की उम्मीदवारों की माने बेचैन करके रखा हुआ है रविंद्र सिंह भाटी ने उनके उम्मीदवारों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 अप्रैल को बाड़मेर का दौरा प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान की जो कुल 25 सीटें हैं वहां से गिने चुनी सीटों पर चुनाव प्रचार कर चुके हैं या करने वाले हैं, और उसमें से अगर बाड़मेर एक सीट है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी ये महसूस हो रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी की दावेदारी बेहद प्रबल है, बेहद मजबूत है और ये एक फोकस सीट बनकर भाजपा के लिए उभरी है, जहां से न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आने वाले समय में कई स्टार प्रचारक, कई नॉन सेलिब्रिटीज भी वहां पर प्रचार कर सकती हैं बीजेपी के लिए, जिसमें सनी देओल, कंगना रनौत,
इसके अलावा योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये तमाम लोग वहां पर प्रचार प्रसार भाजपा के लिए कर सकते हैं। भाजपा ने तय कर लिया है कि वो अपनी ताकत जो है वो बाड़मेर जैसलमेर की लोकसभा सीट पर झोंकने वाली है। अगर राजपूत, मुस्लिम समुदाय के लोग, SC ST के लोग, OBC समुदाय के लोग रविंद्र सिंह भाटी को सपोर्ट करते हैं और अगर जाट समुदाय का जो वोट बैंक है वो भी एक धड़ा रविंद्र सिंह भाटी के पाले आता है, तो मानकर चलिए कैलाश चौधरी को एक बड़ी हार का सामना वहां पर करना पड़ सकता है और बेहद मुमकिन है कि वो तीसरे नंबर पर पहुंच जाएं। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ मैं देवंकुर वधावन, जयपुर आज तक।